भगवान कृष्ण सब में मेरी अफवाज कर खुदा के सब कृष्ण बच्चों हमारे वास्ते दुआ मांगो कि हमारा खुदा हमें बरकत दे, सफलता से बचाए, परमेश्वर की जिंदगी में हम बुलाए और मरहूम ईमानदारों की उन्हें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहे। आमीन। कृष्ण के पैगाम के लिए हम सब अपनी अपनी जगह पर खड़े होंगे। खुदावंद के फरिश्ते ने मरियम को पैगाम दिया, सलाम है मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। खुदा की माँ अगर उपवास से दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। देख मैं खुदा की बंदी हूँ, सलाम है मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। खुदा की माँ हम गुनहगार उपवास से दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। और सलाम जसद हुआ और हमारे दरमियान रहा। सलाम है मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। खुदा की माँ हम गुनहगार उपवास से दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। खुदा की पाक वालदा हमारे वास्ते दुआ कर के वादों के लायक बन हम जाए। दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हम तुझसे ये दुआ करते हैं कि तू हमारे दिल में अपना पाक फजल डाल दे, ताकि जैसे हमने फरिश्ते का पैगाम सुनने से मसीह तेरे बेटे का तजस्सुम पहचाना, वैसे ही हम उसकी मुसीबतों और सलीब से जीतने की अदमत को पहुंचाए जाए। उसी मसीह हमारे खुदावंद के तरफ से आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो, जैसा कि खुदा में था अब है और हमेशा होगा आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो, जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो। मरहूम ईमानदारों की रूहें, अभी हम सब अपनी अपनी जगह पर खड़े होंगे और क्वायर के साथ मिलकर दाखिल गीत गाएंगे। और गुजारिश है कि जितने लोग बाहर बैठे हैं, मर्द हज़रात या ख़वातीन, गुजारिश है कि अभी चर्च के अंदर जगह है, आप चर्च के अंदर बैठ सकते हैं। अभी चर्च के अंदर जगह है, आप आ सकते हैं चर्च के अंदर।
آمین۔ اے ہمارے عزیز خداوند، تو جو ہمارے پیار کا کر صلیب کے راستے پر مرنے کو گیا ہے، ہم آج تیری مصیبتوں پر دھیان کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ تو مصیبتیں اٹھا کر ہمارا نمونہ بن گیا تاکہ ہم بھی تیری مصیبتوں میں شریک ہو کر تیرے جلال تک پہنچ سکیں۔ ہمیں سفر میں اپنا بڑا پیار یاد دلا اور گناہ سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کر۔ ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تیرے دکھوں اور صلیبی موت کی خاطر ہمارے بھائی بہنوں کو جو رات کے دکھ سہتے ہیں رعایت اور رحم حاصل ہو، آمین۔ آج ہم اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے بھی بہت دفعہ دنیا کے ڈر سے تیرا انکار کر کے تیری حکم عدولی کی۔ ہمیں یہ دلیری بخش کہ آئندہ ہم ہرگز تیرا انکار نہ کرے، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارا روز روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم بے قدر کو بخشے ہیں، تو ہمارے عزت میں بخش، ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام اے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدس مریم خدا کی ماں، ہم گناہگار کو آج سے دعا کر، اور ہماری موت کے وقت آمین۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر اے خداوند، مرحوم ایمانداروں کی روحیں خدا کی رحمت سے آرام میں رہیں، آمین۔ تجھ میں کوئی گناہ نہ تھا، مگر ہم میں بہت سے گناہ ہیں اور ہم بے حد سزا کے لائق ہیں۔ ہمیں یہ فضل بخش کہ ہم دلیری اور مسیحی صبر سے اپنے سب دکھوں اور تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنے گناہوں کے لیے کچھ ریاضت کریں، آمین۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارا روز روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم نے قرضدار کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرضوں میں بخش، ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام اے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدس مریم خدا کی ماں، ہم گنہگار کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر اے خداوند، مرحوم ایمانداروں کی روحیں خدا کی رحمت سے
है। ऐ मसीह हम तुझको सजा और तेरी हिम्मत करते हैं। ऐ प्यारे यीशु, तूने हमारे गुनाहों के सबब और हमारे प्यार की खातिर इस कदर कमजोर और लाचार हो गया था, इसलिए के बोझ के मुंह के बल गिर पड़ा। तेरी कमजोर और लाचार हालत हमारे साथ दिलों को नरम करे और इनमें सच्ची तौबा और गुनाह से नफरत पैदा करे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदार को बख्शे हैं, तुम हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। नाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, और उन ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से काम रहे। आमीन। यीशु को उसकी गमज़दा माँ रास्ते में मिलती है। ऐ मसीह हम तुझको सजा और तेरी हिम्मत करते हैं। इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुक़द्दसी बख्शी। ऐ मेरे प्यारे यीशु, जब तेरी मुसीबत का वक्त आ गया था तो तेरे सब शिगिर्द तुझे छोड़कर छुप गए, मगर तेरी मुबारक माँ ने तुझे ना छोड़ा, न बेइज्जतियों और नाराजों की परवाह की, बल्कि तेरे साथ सलीब के रास्ते पर चलती गई। ऐ मसीह की बेदाग माँ, मुझे ये दिलेरी सिखा के मैं सुख और दुख में, इज्जत और बेइज्जती में तेरे बेटे का वफादार रहूं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तुम हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। नाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, और हम ईमानदार की रूहें खुदा की रहमत से काम रहे। आमीन। बादशाह का क्षमांग यीशु को सलीब उठाने में सहारा देता है। ऐ मसीह हम तुझे सिजदा और तेरी हम करते हैं। इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुक़द्दसी बख्शी। इस बात के डर से शायद मसीह कमजोरी के सबब से कब्र तक ना पहुंच पाए, यहूदियों ने एक शख्स बनाम शमाम करीनी को बाजार में पकड़ा, आगे वे यीशु की स्लीप उठाकर चले। ऐ प्यारे यीशु, हम भी गरीबों की मदद करने से तेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि जो कुछ तुम गरीबों के लिए करोगे वो मेरे लिए ही किया जाएगा। आप मजबूरन नहीं बल्कि मकदूर पर खुशी से इनकी मदद करेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस खुदा की माँ, हम गुनहगारों से दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम रहे। आमीन। छठा मकाम फिरौनी का यीशु का मुंह पहुंचती है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम करते हैं। ऐ यीशु, किस कदर तेरी बेइज्जती हो गई थी। कांटों के ताज ने तेरे अजीज मुंह को लहूलुहान किया। सलीब के बोझ के नीचे गिरते हुए तेरे मुंह पर मट्टी और कीचड़ लग गया। यहूदियों ने तेरे पाक मुंह पर थूका। कैसी दिलेर थी वो औरत जो सिपाहियों में से गुजरकर तेरे पास आई और अपने रुमाल से तेरे मुंह को पहुंचा। ऐ मेरे बचाने वाले, मुझे ये फजल बख्श कि मैं भी अपनी दुनियावी इज्जत की परवाह ना करूं, बल्कि तेरी खातर बेइज्जती से ना डरूं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों को आज से दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम रहे। आमीन। सातवां मकाम यीशु दूसरी बार कहता है, ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। सोचो कि खुदावंद यीशु मसीह की हालत कैसी लाचार हो गई थी। पहले वो बाग में जान गली में आकर इस कदर गमगीन हो गया कि उसके तमाम जिस्म से खून का पसीना निकला। फिर सारी रात सिपाहियों ने उसकी बेइज्जती की, पर फिर बेरहमी से कांटों का ताज इसके सर पर दबा रहा। वो चलने के काबिल ना रहा और दूसरी बार मुंह के बिल गिर पड़ा। ऐ प्यारे यीशु, मैं बार बार गुनाह में गिरता हूँ और तू बार बार मुझे माफी बख्शता है। मैं तेरे सब्र और रहम का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारा रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्शते हैं, वो हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों को आज से दुआ कर,
अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूहें हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। मसीह का बुरा हाल देखकर बहुत सी औरतें उसके पीछे रोती और मातम करती हुई चल पड़ी, मगर यीशु ने उनकी तरफ देख कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर मत रो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर, क्योंकि जब हरे दरख्त से ऐसा सलूक किया जाता है तो सूखे से जरूर करेंगे। ऐ खुदावन, तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम सूखे दरख्त हैं। हम आज तक कोई नेकी का फल नहीं लाए, बल्कि बहुत से गुनाह किए और बेहद सजा के लायक हैं। हमें पिछले गुनाहों से सच्ची तौबा करने का फजल बख्श और आइंदा नेक रास्ते पर चलने की ताकत दे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर ऐ खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूहें कि मुश्किल से चलता था, फिर भी सिपाही बेरहमी से उसे धमकाते, उसको गालियां बकते, उसे मारते हैं ताकि वो कुछ जल्दी चले। लेकिन हमारे खुदावन में इतनी ताकत नहीं रहती कि वो इनके जुल्म के इस वक्त 30वीं बार गिरता है। खुदावन, हम तो 3 बार बल्कि बेशुमार बार गुनाह में गिरते रहते हैं। हमें ये फजल बख्श कि हम कभी गुनाह की हालत में पड़े ना रहें, बल्कि जितनी बार गिरे इतनी ही बार सच्ची तौबा और सच्चा इतराफ करके उठ खड़े हो जाए। आमीन। है हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज को आज हमें दे और इस काम की रास्ता को बख्शे, तुम हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। मरियम कुल फजल खुराक तेरे साथ है, औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। खुदा की मां, हम तुम्हारे वास्ते दुआ करें, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम करे खुदावन, मरहूम ईमानदारों के लिए आपकी रहमत से आमीन। आमीन। Yeah.
ऐसी हम तुझे सजदा और तेरी खिदमत करते हैं। इसलिए अपनी बात से इससे दुनिया मोहब्बत से बख्शी। पलातुनकी के चलने में सिपाहियों ने बड़े जोर और जोर से इसी को कोड़ों से मारा था, इस हद तक कि उसके सारे जिस्म से लहूलुहान, उसका सारा जिस्म लहूलुहान हो गया था। इन जख्मों में यीशु के कपड़े चिपा हो गए थे, फिर भी सिपाही उनको खींचकर उतारते हैं। उसके तमाम जख्म फिर खुल जाते हैं और उसके तमाम बदन से खून बह निकलता है। ऐ खुदावंद, हमने कितनी बार पाक दामनी के खिलाफ गुनाह करके अपने बदनों की, जो कि रूह कुद्दस की हैकल है, बेइज्जती की है। तो इन गुनाहों के कुफारे होकर अपने बदनों के बेअहद दुख और तकलीफ सही। आइंदा हम तेरे पाक फजल की मदद से शहवत के सब गुनाहों से दूर रहेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज को आज हमें दे और जिस सामने कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आज़माइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। शाम है मरियम, कुल फजल खुदा तेरे साथ है और तुम्हें मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों को आज से दुआ कर और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर है खुदावंद, हम पर रहम कर है खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम रखें। आमीन। ज्ञानों का मसीह यीशु स्लीब पर कीलों से जला जाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम करते हैं। जब सिपाही उस जगह पहुंचे जो खोपड़ी कहलाती है, तब उन्होंने वहां यीशु को स्लीब पर कीलों से जड़ा और दो डाकुओं को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावंद, तुझे अपने दुश्मनों का बड़ा जुल्म बर्दाश्त करके उनके लिए माफी चाहिए, लेकिन मैं अक्सर छोटी सी बातों की खातिर अपने पड़ोसी से हसद करता और उनसे बदला लेना चाहता हूँ। आइंदा मैं तेरा नमूना याद करके किसी से दुश्मनी ना रखूंगा, बल्कि मोहब्बत के बड़े हुक्म पर अमल करूंगा। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। सलाम के मरियम, फजल चांद तेरे साथ है, तो और तुम्हें मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें Amen.
ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। जब दोपहर के करीब था तो सारी जमीन पर अंधेरा छा गया और यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर उसने जान दे दी। ऐ मेरे अजीज बचाने वाले, तू मेरे बदले और सारी दुनिया के बदले अपनी जान कुर्बान करता है। हमारे गुनाहों के सबब बहिश्त का दरवाजा बंद था, बल्कि हमेशा का दोज़ख में हमारे लिए तैयार था। लेकिन तू हमारे गुनाहों का बोझ उठाकर सबों का ज़ामन होकर हमारे बदले कफ़ारा हुआ। हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदावंद, अब तो हम बिल्कुल तेरा ही माल हो गए हैं और अपनी बाकी जिंदगी तेरी खिदमत में सर्व करेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। सलाम ऐ मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें इसलिए ऐ हमारी अजीज माँ, हम उन सब दुखों और मुसीबतों के लिए जो तूने अपने बेटे के साथ हमारी खातिर उठाए हैं, दिल से शुक्रगुजार हैं। और इनके लिए जो तुझे वाजबी इज्जत और प्यार देने से इनकारी हैं, हम खुदा से ये दुआ मांगते हैं कि ऐ बाप, उनको माफ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। उनकी मुखालफत जो वो तेरी इज्जत रोकने के लिए करते हैं, जरूर नाकाम रहेगी, क्योंकि खुदा ने तेरी ही जुबान से पेशनगोई की है कि देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें
लाश कब्र में रखी जाती है। ऐ मसीह, हम तेरी सजदा और तेरी हमद करते हैं। ऐ खुदावंद, मरने का वक्त हमारे लिए भी जल्द आएगा, लेकिन अब हमें मरने का कोई डर नहीं, क्योंकि तेरी मौत ने हमारे लिए जिंदगी का रास्ता खोल दिया है। हमें ये फजल बख्श कि आइंदा हमारी रूह की नजात, जिसकी खातिर तूने अपनी जान कुर्बान की, हमारा बड़ा फिक्र हो। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और इस अपने दस्तर को बख्शे, तुम्हारे दर्शन बख्श, हमें आज़माइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। इस्लाम है मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद के साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम नगर वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम करे खुदावंद, हम पर रहम कर खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम रहे। आमीन। खुदा, तो हमारी कमजोरियों को देखकर मुनासिब मदद के लिए वसीले मुहैया करता है। बख्शे कि हम अपनी शिफा का असर शादमानी के साथ महसूस करें और आइंदा नेक चाल चलन में कायम रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। अभी हम खुदावंद के पाक कलाम से आज का कलाम सुनेंगे। पाक कलाम में से हमारे लिए आज की पहली तलावत हिकमत की किताब उसके दूसरे बाब की पहली आयत से और फिर 12वें बाब की 22वीं आयत था। आओ हम रास्तकार के लिए कमीन लगाएं, क्योंकि वो हम पर गिरा है। वो हमारे कामों का मुकाबला करता है और शरीयत के अदूल के लिए हमको सरजिश करता है और हमारे चाल चलन के गुनाहों की बाबत हमें मलामत करता है। वो गुमान करता है कि खुदा की मग़फ़िरत उसके पास है और वो अपने आप को खुदावंद का फर्जन कहता है। वो हमारे ख्यालात को मलामत करता है, हमें तो उसका देखना भी नागवारा है, क्योंकि उसकी हसलत दूसरों की हसलत के खिलाफ है और उसकी राहें उनकी राहों से जुदा हैं। वो हमको छोटा ख्याल करता है और हमारी राहों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे कि गंदगी से। वो रास्तकारों के अंजाम को मुबारक कहता है और फ़ख्र करता है कि खुदा मेरा बाप है। बस आओ हम देखें कि आया उसकी बातें सच हैं या नहीं और जानें कि उसका अंजाम कैसा होगा, क्योंकि अगर रास्तगार खुदा का बेटा है तो वो उसकी मदद करेगा और उसके दुश्मनों के हाथों से उसे छुड़ा लेगा। बस आओ हम सख्ती और गज़ब से उसका इम्तिहान करें, ताकि उसकी हलीमी मालूम करें और उसके सब्र को आजमाएं। हम उस पर रुसवाई की मौत का फतवा डालें, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक उसकी खबरगिरी हो गई। ये बातें उन्होंने सोची और गुमराह हो गए, क्योंकि उनकी शरारत ने उनको अंधा कर दिया और उन्होंने खुदा के भेद ना जाने।
اور پکیزگی کی جزا کی امید نہ رکھی اور پاک روحوں کے ثواب کا یقین نہ کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 7ویں باپ میں سے اس وقت یسوع جلیل میں پھرتا رہا، کیونکہ یہودیہ میں وہ پھرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کے فکر میں تھے اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک آئی۔ لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے تو وہ بھی گیا، ظاہراً نہیں بلکہ خفتاً۔ تب بعض یروشلمی کہنے لگے، یہ وہی نہیں جس کے قتل کا فکر ہو رہا ہے، اور دیکھو وہ تو اعلانیہ بولتا ہے اور اسے کچھ نہیں کہتے۔ کیا شاید سرداروں نے بھی سچ جان لیا کہ المسیح یہی ہے؟ لیکن اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کہاں کا ہے، مگر المسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ وہ کہاں کا ہے۔ تب یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے ہوئے بلند آواز سے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں،
اور میں آپ سے نہیں بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ برحق ہے. اس کو تم نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے. اس پر وہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ ان کے بیچ سے نکل گیا، کیونکہ ہنوز اس کا وقت نہیں آیا. انجیل پاک کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں. سب بیٹھیں گے. مسیح خداوند میں عزیز مومنین بہنوں بھائیوں، مہربان خداوند کے شکر گزار ہوں آج کے سن کے لیے جو خداوند خدا نے بخشا ہے، کہ ہم بڑے ایمان اور بڑی عقیدت کے ساتھ اس چوتھے جمعے کی عبادت میں شامل ہیں، اور خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہم سبوں کو ایسے مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام اور الہام پر سوچ و بچار کر سکیں. آج انجیل مقدس میں جو ہم نے حوالہ سنا ہے کہ یسوع یہودیہ کا صوبہ جو ہے اس میں پھرنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ جلیل کے صوبے میں آ جاتا ہے اور وہاں پر اپنی منادی کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. اور اس اثنا میں عید خیام، جسے فیسٹ آف ٹینٹس یا خیموں کی عید، 7 ہفتے اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ خیموں میں رہتے، زندگی گزارتے اور اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا گداگر آرامی تھے، کڑوی ترکاریاں کھاتے اور اس بٹر ایکسپیرینس یا تجربے سے گزرتے جو کہ 40 سال تک بیابان میں انہوں نے گزارے. غلامی میں رہے، بیابان میں زندگی گزارتے رہے اور پھر اس بات کو یاد کرتے رہے، اور گھر کا سربراہ اپنی ساری تاریخ کو انہیں بتاتا کہ ہمارے باپ دادا گداگر آرامی تھے. تشنیہ شرح کی کتاب 6 باب، اس میں یہ ساری باتیں تحریر ہیں، کیونکہ وہ اس بات کا تصور رکھتے تھے کہ خاندان کا، ہر خاندان کا سربراہ جو ہے وہ کاہن کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ پوری ایک روح جو ان کے ساتھ گزری ہے وہ انہیں بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. آج انجیل مقدس میں اس بات کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ یسوع عید خیام کے لیے یروشلم جاتا ہے. ظاہر نہیں ہے، چھپتے چھپاتے اپنے دوستوں سے شاگرد چلے گئے ہیں، پہلے چلے گئے ہیں، لیکن یسوع بھی عید خیام کے لیے یروشلم جاتا ہے، یہودیہ کے قبیلے میں جاتا ہے اور صوبے میں جاتا ہے تاکہ وہاں پر اپنی جو زندگی ہے اس کو پیش کر سکے، اپنی خدمات جو ہیں شاگردوں کے ہمراہ رہے اور اپنی تعلیم کو جاری اور ساری رکھ سکے. آج ہم شہر عظیم پاک کلام میں جس کا تذکرہ مکاشفہ کی کتاب میں کیا گیا ہے، 19 باب سے لے کر 22 ابواب تک، تینوں ابواب میں، چاروں میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ نیا آسمان ہوگا، نئی یہ زمین ہوگی، یروشلم بھی نیا ہوگا جو آراستہ ہے اور دلہن کی طرح ہے، اور وہ خداوند کے حضور آسمان پر دکھائی دیتا ہے. وہ شہر مقدس جسے عظیم شہر کہا جاتا ہے، یروشلم جو ایک قدیم شہر ہے، یروشلم جس کی تاریخ کم سے کم 3000 سال پرانی ہے. یروشلم وہ شہر ہے
جس کو داؤد بادشاہ نے جو ہے وہ آباد کیا ہے، ہیکل کی بنیاد رکھی اور ہیبرن کے علاقے میں اس کی بنیادیں رکھی۔ یہ بہت بڑا شہر ہے جو کہ اس وقت اس پہاڑ پر، موریا کی پہاڑ پر جو ہے آباد کیا گیا ہے۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، اس شہر میں طرح بطرح سے بہت ساری یادیں پائی جاتی ہیں۔ قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم شہر ہے، عربی میں سے القدوس کہا جاتا ہے، اور پھر اسے شہر عظیم ہونے کا مقام بھی حاصل ہے۔ یہ شہر تاریخی اعتبار سے بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ اس شہر میں بہت بڑی بڑی فصیلیں ہیں، اس شہر میں عدالت گاہیں پائی جاتی ہیں، اس شہر میں خداوند کا تخت نصب کیا گیا ہے، اس شہر میں جو کہ صلح کا شہر ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ شہر اس صوبہ پر یا یہودیہ کے ایک بڑا صوبہ اور اس پہاڑی سلسلے پر واقع ہے جو کہ خداوند خدا کا شہر ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ شہر مقدس عظیم شہر ہے۔ اسی خداوند میں عزیز مومنین، اس شہر میں بہت ساری مقدس یادیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس شہر میں مسیحوں، مسلمانوں اور یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں۔ مسیحوں کے گرجا گھر ہیں، مسلمانوں کی مساجد ہیں، اور یہودیوں کے سناگوگس ہیں یا مقبرے پائے جاتے ہیں۔ یہ برج نما پہاڑ پر بڑی بڑی فصیلوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس میں دیوار گریا ہے جسے رونے والی دیوار کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں جو کوہ سیون یا کوہ موریا پر بنایا گیا ہے، سلوام کا ہاؤس بھی اسی میں ہے۔ حزقیاہ جو بادشاہ ہے، جب بادشاہ بنا ہے، اس نے اس پہاڑ کے نیچے سے پانی کے، میٹھے پانی کی بہت بڑی سرنگیں بنوائیں جو آج بھی موجود ہیں۔ یہ شہر 12 دروازوں پر مشتمل ہے۔ یہ شہر جو کہ بڑے اہمیت کا حامل ہے، جس میں یسوع مسیح کے دکھوں کا ٹرائل ہوا، اس پر مقدمات چلائے گئے۔ اسی شہر میں پترس نے انکار کیا۔ اسی شہر میں 6 شاگردوں کو صلیب پر یا انہیں اذیت دی گئی، مارا گیا۔ زیتون کا باغ بھی اسی شہر میں پایا جاتا ہے۔ اور اس طرح یہودا اسکریوتی جو کہ یسوع کا 12واں شاگرد تھا، جو خزانے کا مالک تھا، اس نے بھی اسی جگہ پر پھانسی لی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کلور کا پہاڑ بھی یہیں پر ہے۔ یسوع مسیح کی صلیب جو اسے دی گئی شہر سے باہر، وہ بھی یہیں پر موجود ہے۔ یسوع مسیح کا مردوں سے جی اٹھنا بھی اسی شہر میں ہے، اور یسوع مسیح کا دوبارہ آنا بھی اسی شہر کے مشرق میں ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری یادیں یروشلم کے شہر میں مقدس میں پائی جاتی ہیں۔ یہ چیدہ باتیں ہیں جو کہ یروشلم میں موجود ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ یروشلم میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یروشلم شہر آج تک کی بہت ساری جنگوں کا مرکز رہا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، زیادہ تر جنگوں کا ارتقاء یا مرکز جو ہے وہ یروشلم ہی رہا ہے۔ یروشلم تاریخ میں اور آج بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج بھی اس جگہ پر چھوٹی موٹی جھڑپیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، کہیں عبادت گاہوں کی وجہ سے، اور یہودی یا اسرائیل کی فوجیں جو ہیں ان کے مابین اور فلسطینیوں کے مابین جو ہیں وہ جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ انہیں شہر مقدس میں جانے کے لیے، عبادت گاہوں میں جانے کے لیے، مساجد میں جانے کے لیے روکتے ہیں، لیکن وہ انہیں روکتے ہیں لیکن وہ رکتے نہیں ہیں، اور اس بنیاد پر کہ ان کی مسجد اقصی جو ہے اسی جگہ پر موجود ہے۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، یروشلم
हमारे मसीही ईमान का मरकज है। यरूशलेम तीनों मज़ाहब के लिए बड़ा अहम है। यहूदियत के लिए इसलिए कि उनका निजात हिंदा या उनका हैकल अजीम सुलेमानी हैकल जो है यहाँ पर मौजूद थी, जो ढा दी गई, जो आज तक दीवार गिरिया है, उसके सामने या रोने वाली दीवार जो है लोग यहूदी उसके सामने रोते हैं, जो आज मौजूद है। मुसलमानों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर मस्जिद अक्सा है और उनका मानना है कि उनका प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इस जगह से आसमान पर उठाया गया और चांद के 2 टुकड़े किए, ये उनका ईमान है। इसलिए उनका पहला काबा वहीं पर मौजूद है। मसीहों के लिए यरूशलेम इसलिए है कि यीशु का दुख सहना, सलीब पर मरना और तीसरे दिन जी उठना ये मरकजी हैसियत रखता है। खुदाम अज़ीज़ मोमिनीन, यरूशलेम आज भी जितना आज से 3000 साल पहले अहमियत का हामिल है, आज भी इसकी कद्र व मंज़िलत उतनी ही है, इसलिए कि ये शहर मुक़द्दस है। शहर मुक़द्दस के अक़ब में मशरक़ की जानिब फसीलों के दरमियान जो है कदरून की वादी पाई जाती है। कदरून की वादी हमारे लिए इसलिए अहम है कि यीशु मसीह इस जगह पर और इसके साथ जैतून के बाग में पकड़वाया गया। कदरून की वादी इसलिए भी जरूरी है कि यीशु मसीह मशरक़ की जानिब जो बड़ी फसील यरूशलेम में थी, उसके दरमियान एक बहुत बड़ा दरवाजा था जो आज बंद कर दिया गया है। सलाउद्दीन यूबी की हुकूमत में यानी 1300 साल पहले उसे बंद कर दिया गया। यीशु मसीह उस दरवाजे से यरूशलेम में दाखिल हुए, हैकल में दाखिल हुए और उसका दाखला जो है अजीम इलामात का निशान है कि ये निजात हिंदा इस दरवाजे से दाखिल हुआ, लेकिन बाद में इसे पेशन गोइयों के मुताबिक, हिजकिय्याह नबी की किताब इर्मिया की पेशन गोइयों के मुताबिक ये दरवाज़ा जो है सलाउद्दीन यूबी जब तुर्क हुकूमत उन पर काबिज हुई थी, उन्होंने ये दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसे गोल्डन गेट कहा जाता है। और ये गोल्डन गेट यरूशलेम के अक़ब यानी मशरक़ी हिस्से में पाया जाता है और इसी के दरमियान वादिये कदरून है। यीशु अक्सर औक़ात यरूशलेम जाने के लिए इस रास्ते का इख्तियार करते थे। वादी कदरून क्योंकि शहर के नजदीक है, बाहर वाले हिस्से में है, इससे पुराने अहदनामे में हिजकिय्याह नबी की किताब में हड्डियों का जो कि जगह भी ठहराई गई है। यहाँ पर खोपड़ियों की जगह या डार्क वैली या फिर मौत की जगह भी इसे कहा जाता है। वादी कदरून मुक़द्दस मत्ती की अंजील 25वें बाब के मुताबिक ये डे ऑफ जजमेंट का दिन भी है, यानी खुदा के या यीशु मसीह के आने का दिन भी है। डे ऑफ जजमेंट जो है वो ठहराया गया है, इसलिए कि यहाँ पर तख्त रहेगा और कोहे सयून जो जैतून का पहाड़ है उसके अपोजिट सामने है और पाकलाम की शहादतें, पाकलाम की पेशन गोइयां इस बात का तज़किरा करती हैं कि यीशु मसीह कोहे जैतून पर आएगा, तमाम लोग कौमें उसके हुजूर पेश की जाएंगी। इसलिए ये तख्त के लिए भी होगा कि यीशु का दुख सहना भी यहीं पर है, मरना भी यहीं पर है, जी उठना भी इसी पर है, आसमान पर उठाया जाना भी यहीं से है और फिर यीशु दोबारा यहीं पर आएगा। कदरून की वादी एक बहुत गहरी वादी है जो कि मशरिक में है, गोल्डन गेट, और कहा गया है कि यीशु मसीह दोबारा उतरेगा, दरवाजा खोला जाएगा और फिर क़यामत का समा तो होगा, लेकिन यीशु निजात दहिंदा बनकर दुनिया में आएगा। तमाम कौमें उसके हुजूर जमा की जाएंगी। ये वादी आज 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। जो वादी कोहे हम
सयून के नज़दीक है, इस तरफ जो है ये यहूदियों का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। लेकिन जो वादी के दूसरी तरफ है, जिस तरफ गोल्डन गेट है, अगर वहां पर देखा जाए, नजर दुराई जाए, तो यहाँ पर सलाहुद्दीन यूबी के दौर में मुसलमानों का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। यानी दोनों तरफ अतराफ में वैली के इस तरफ भी और इस तरफ भी कब्रिस्तान मौजूद है। और इसी जगह पर वाइन प्रेस है, या फिर कहा जा सकता है कि जैतून का एक बहुत बड़ा कारखाना है, जिसको इस्तेमाल में, जिसपे जो जैतून का तेल निकलता था, ये तेल कहनों के लिए, हैकल के लिए और जो दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसी वैली में या इसी वादी में दो बड़े मकबरे हैं। एक मकबरा हजरत जकरिया का है, हजरत जकरिया अलिस्बात का शोहर और हजरत यूहन्ना का बाप, इसी जगह पर उसका मकबरा पाया गया है। दूसरा मकबरा जो है वो दाऊद बादशाह के बेटे अबसलूम का है, कि जब वो शहर से हेब्रोन से वापस आ रहा था तो अपने खच्चर पर सवार था और रास्ते में आते हुए वो दरख्तों के झुंड में, स्तांग में, दो हिस्सों में फंस गया और हवा में लटकता रहा और उसकी जान निकल गई। यही उसका मकबरा है और इसी वादी में मौजूद है। उसी खुदावंद में अजीज मोमिनीन, यीशु मसीह वादी कदरून से निकलकर जब वो अपने शागिर्दों के हमरा खाना खाने के बाद वादी कदरून से निकलकर जैतून के बाग में जाएगा। जैतून का बाग यकीनी तौर पर यीशु की जिंदगी के चंद घंटों के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है, इसलिए कि इस बाग में यीशु पकड़वाया गया। इस बाग में रोमी हुकूमत के लोगों से मुकालमा होता है। इस बाग में यीशु दुआ करता है। इस बाग में, जैतून के बाग में, यीशु के शागिर्द सो जाते हैं। जब यीशु कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जा सके? अब सोते रहो, क्योंकि इब्ने इंसान का वक्त आ पहुंचा है कि वो दुश्मन के हवाले किया जाए। फिर सिपाही यीशु को पकड़ते हैं और उसे बादशाह के महल में या अदालत गाह में ले जाते हैं। ये तीनों मकामात हमारे मसीहों के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। आज अंजील मुकद्दस में सुबह यहूदिया का जिक्र है कि यीशु वहां पर छुपते छुपाते गया है, और बहुत सारे लोगों ने देखा है, जानने की कोशिश की है। इस बात का जिक्र पाया गया है कि क्या ये वही नहीं है जिसके कत्ल का जिक्र हो रहा है? क्या ये वही नहीं है जिसने बीमारों को शिफा दी है? क्या ये वही नहीं है जो कि मुर्दों को जिंदा करता है? क्या ये वही नहीं है जिसने अपने आप को निजात दहिंदा की हैसियत से पेश किया? शायद सरदार कहनों ने भी जान लिया है कि यही अल मसीह है, यही निजात देने वाला है, यही जिंदगी देने वाला है, यही बचाने वाला है। सो यीशु ने आखिरी औकात में हैकल में तालीम देते हुए इस बात का जिक्र किया है, इस बात को यूं पेश किया है, बयान किया है कि जब यीशु यहूदिया के इलाके में है, बातचीत करता है, तब यीशु ने हैकल में तालीम देते हुए बुलंद आवाज से कहा, तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूं, और मैं आपसे नहीं आया, जिसने मुझे भेजा है वो बरहक है। यीशु मसीह ने आज बड़े ईमान के साथ सच की गवाही पेश की है कि वो दुख सहेगा, सलीब पर मरेगा और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठेगा। और यीशु की जिंदगी में ये तीनों जगह, वादी कदरून, जैतून का पहाड़ या जैतून का बाग, या फिर यरूशलेम जो है, मरकजी हैसियत रखते हैं। उसके दुखों के बारे में, पकड़वाए जाने के बारे में, अजियत और मुश्किल के बारे में। आखिरी चंद घंटे यीशु मसीह ने, चंद दिन जो है यहीं पर गुजारे हैं जब ईद क़याम नजदीक है। हर वो नेक शख्स जो अपने आप को
अपनी नेकी के सबब से लोग उसे जानते हैं, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लोग उसका साथ देते हैं। आज हिकमत की किताब में पहली तिलावत में पेश किया गया है कि आओ हम रास्तकार के लिए कमीन लगाएं, क्योंकि वो हम पर गिरा है और हमारे कामों का मुकाबला करता है। बाज़ दफा दूसरे इंसानों की सच्चाई, अच्छे इंसानों की बातें और हर वो शख्स जो नेक है वो दूसरों पर भारी होता है, दूसरों पर उसकी गिरफ्त होती है। उसकी सच्चाई, अच्छे काम, उसका हाथ का खोलना, चैरिटी करना, दूसरों की मदद करना, भलाई और नेकी के काम करना उसकी जिंदगी के लिए बड़े अहमियत के हामिल हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे रवैयों को, ऐसे लोगों को नापसंद करते हैं जो कि अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के खिलाफ कमीन लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं ऐसे नेक और पाक लोग की मुखालफत करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं और उनकी रास्तकारी पर सवाल उठाते हैं और बुरा भला कहते हैं कि हाँ ये शख्स ऐसा है, फलां शख्स ऐसा है, उसकी जिंदगी ऐसी है, और अपने आप को नेक और पाक रखे हुए हैं। खुदा हमसे मुखातिब है, हमसे बातचीत करता है, बुलाता है ताकि हम अपने नेक कामों को जारी रखें, नेक कामों में बढ़ें और हमेशा खुदा के दिन का इंतजार करते रहें, ताकि खुदा की मोहब्बत, उसका कलाम और इसका इल्हाम दुनिया में फैलता रहे। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, आज सुबह लाहौर में एक इबादत मुनक्कद की गई। आपको याद होगा कि 2015 में यूहन्नाबाद में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें हमारा भाई आकाश बशीर लोगों की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। यहाँ से एक नौजवान अदनान काली के नाम से जाना जाता है, वो भी उस वाक़े में मौजूद था, वो भी जख्मी हुआ और दूसरे साथी भी जख्मी हुए। लेकिन आकाश ने जो बम ब्लास्ट था या बम्बर था उसे पकड़ा और उसके साथ वो भी शहीद हो गया। 2 साल पहले उसी को मुकद्दस बनाने के लिए, शहीद का रुतबा दिलाने के लिए रोम से एक टीम पाकिस्तान आई और डॉन बॉस्को जो अदारा है, काहिन है, फादर्स हैं, उन्होंने उसके केस को पेश किया क्योंकि आकाश बशीर ने डॉन बॉस्को हॉस्टल में तालीम हासिल की और उन्हीं के दरमियान रहता था। 2 साल पहले रोम से उसके केस को पेश किया गया कि इस शख्स ने अपनी जान कुर्बान कर दी और हजारों लोगों की जान को बचाया है। ये आकाश बशीर यूहन्नाबाद सेंट जॉन चर्च में सिक्योरिटी के इंतजाम देते हुए शहीद हुआ। और फिर आज सुबह उस वक्त कलीसिया ने, रोम ने आकाश बशीर को एक लक़ब दिया, खुदा का खादिम। ये स्पेशल लक़ब है, खास लक़ब है जो उसके लिए पेश किया गया। ये जो है लक़ब या अलक़ाबा दिए जाते हैं, ये मुक़द्दस होने के पहले मरहल में है, मुक़द्दस होने के पहले मरहल में है। और फिर 2 साल तक उसकी तहकीक होती रही। 2 साल तक बिशप साहबान की जानिब से और फिर लाहौर में बहुत सारे काहनों ने कमेटीज में काम किया, उसकी ज़िंदगी के बारे में तहकीक की गई और बहुत सारे शुहादात इकट्ठे किए गए। और आज कुछ जो दस्तावेज हैं उनको पेश किया गया और पापाई सफ़ीर जो कि पापा आज़म के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उनके हाथों में ये दस्तावेज पेश की गई ताकि आकाश बशीर के केस को मुकद्दस होने के लिए या उसकी कैनोनाइजेशन के लिए पेश किया जाए। सो आज सुबह
लाहौर में ये तकरीब मुनक्कद थी। सुबह 9:30 बजे इस इबादत का इनेकाद हुआ और इसमें उसकी तमाम ज़िंदगी, उसके माँ बाप मौजूद थे, भाई बहन, अज़ीज़ अक़ारब, बहुत सारे मोमिनीन मौजूद थे। उसकी सारी ज़िंदगी की जो बातें हैं लिख कर एक तो आर्काइव में पेश की गई जो कि डायसिस के आर्काइव्स में रखी जाएंगी और दूसरी जो पापा आज़म को रोम में भेजी जाएंगी। ये ट्रायल जो है वो चलता रहेगा। पहला मरहला उसे खुदा के खादम होने के लिए रोम से लक़ब पेश किया गया, जो पिछले साल उसकी पहली बरसी पर उसे ये टाइटल उन्वान दिया गया। आज उसकी जिंदगी का दूसरा मरहला है जिसमें वो मुबारक ठहराया जाएगा। फिर तीसरा मरहला होगा, उसे मुक़द्दस का नाम दिया जाएगा। जिस तरह हमारे दूसरे मुक़द्दसीन हैं, जैसे मुक़द्दस हेनरी हैं, मुक़द्दस पादरे पियो हैं, या फिर मुक़द्दस रीज़ा है, ये हमारी अपनी ज़िंदगी के मुक़द्दसीन हैं। मुक़द्दस पादरे पियो, मुक़द्दस रीज़ा जो हैं ये हमारी ज़िंदगी के दौरे हाजरा के 19वीं सदी के मुक़द्दस हैं। और फिर दुनिया में दूसरे ममालिक में मुक़द्दसीन की लिस्टें देखी जाती हैं। पाकिस्तान में मुक़द्दस लोगों की लिस्टें कम हैं, लेकिन है ही नहीं सो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये शख्स अपनी जान पर खेलकर, अपने ईमान में मजबूत रहकर उसने ये अल्फाज कहे, मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरे लोग बच जाएंगे, मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं अपने लोगों तक तुम्हें नहीं पहुंचने दूंगा, मैं मजबूत और बहादुर माँ का बेटा हूं, मैं अगर मुझे मरना भी पड़े तो मरूंगा लेकिन तुम गिरजाघर तक ना पहुंच सकोगे। और फिर एक जो बमबार था उसने फायरिंग की, लोग जख्मी हुए जो दूसरे नौजवान थे, और इसने उसे अपने साथ गले लगाकर खुद भी शहीद हुआ और उसने अपना बम जो है वो फोड़ दिया या बम ब्लास्ट हो गया, और इस तरह इसने अपनी जिंदगी खुदावंद की नजर कर दी। सो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमारे नौजवान यकीनी तौर पर जो बाहर खड़े हैं, ये रिस्क की लाइफ हो, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, रिस्क की लाइफ है, और बाज़ दफ़ा वो हमारी खिदमत के लिए मावरा हैं, हमारी खिदमत के लिए वहाँ पर खड़े हैं, हमारी सिक्योरिटी के इंतज़ामात को देखने के लिए खड़े हैं। सो ये लोग, ये नौजवान वॉलंटरी है, अपनी मदद आपके तहत हैं, गो के हम इनके साथ हैं, खड़े हैं, लेकिन इनकी खिदमत जो है इनको सलूट करते हैं, सलाम करते हैं, जो वक्त पर आकर खिदमत करते हैं। जिस तरह आकाश बशीर जो है शहीद हुआ, खुदा का खादम बना, अब उसे मुबारक ठहराया जाएगा और उसके बाद उसके मुक़द्दस होने का जो अमल है वो दोहराया जाएगा। 2 या 3 साल बाद फिर इटली में इसको मुक़द्दस करार दिया जाएगा। बहुत सारे लोग इटली जाएंगे इसके लिए, इसकी तकरीब को देखने के लिए, उसमें हाजिर होने के लिए, शामिल होने के लिए। हमारी दुआ है कि हमारा ये भाई आकाश बशीर इस रुतबे तक पहुंचे और हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए, पाकिस्तान कलीसिया के लिए जो है फख्र का निशान और ईमान का जरिया ठहरे, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। हम खड़े होंगे और अपनी मुनाजात खुदा बाप के हुजूर पेश करते हैं। आज दुआ करते हैं पापा आज़म के लिए कि मेहरबान खुदावंद खुदा हमारे पापा आज़म को अच्छी सेहत से नवाजे, जिंदगी दे, ताकि वो यीशु का कलाम दुनिया में आम करते रहें। अजीज़ो दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं आज उन तमाम तर अपने भाइयों के लिए जो खुदावंद के पाक घर की खिदमत करते हैं, कि खुदा बाप हमेशा उन्हें अपनी अफ़ाज़ और पनाह में रखे, ताकि इसी ईमानी जोश जज्बे के साथ हमेशा बहुत सारे लोगों के लिए महाफ़िज़ निगहबान बन सके। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन।
اے خدا ہماری دعا سن. اے خدا ہماری دعا سن. آج دعا کرتے ہیں ساز جماعت کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ آج کی عبادت میں شامل ہیں. خداوند آپ کے آنے کو برکت دے، آپ کی نگہبانی کرے، اپنی حفاظت اور پناہ ملے تاکہ اس عبادت کے طفیل بہت سی برکات پائیں. عزیز و دعا مانگیں. اے خدا ہماری دعا سن. دعا کرتے ہیں وہ جو خداوند میں سو گئے ہیں، یوسف بٹی اور آفتاب بٹی دونوں بھائی، خداوند خدا کے حضور اس کے مقبول نظر ٹھہرے. خداوند ان کی مغفرت فرمائے، گھرانوں اور خاندانوں کو بڑی تسلی دے. عزیز و دعا مانگیں. اے خدا ہماری دعا سن. اے خدا ہماری پناہ اور طاقت کے تمام سرچشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت استقلال کے ساتھ مانگتی ہیں، سن اور قبول کر ان کا سم تک پہنچے مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین. سب تشریف رکھیں گے. ابھی ہم کوار کے ساتھ مل کر گیت گائیں گے. اپنے ہدیہ نذرانے شکر گزاریاں خداوند خدا کی نظر کریں گے. مالک کان و مکان تجھے مبارک سے روٹی بخشے، زمین اور ہمارے ہاتھوں کی محنت پھل زندگی کی روٹی بنے ہمیشہ سے. مال کے کون و مکان تجھے مبارک سے میں بخشے، زمین اور ہمارے ہاتھوں کی محنت کے پھل زندگی کا پیالہ بنے.
कर। सो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदावंद का आदर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से और अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगें। सब खड़े होंगे। एक कादिर मुतलक और रहीम खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि ये पाक कुर्बानी हमें अपने मजबूत असर से पाकीज़गी दिलाए और हमें इस काबिल बनाए कि हम मिलकर मुकद्दस होकर अपने बानी के पास जा पहुँचे मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ हम भी खुदा हो। की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हम हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई ही वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप क्या हमारे वक्त और खाल जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। तो जिस्मानी रोज से हमारी पूरी ख्वाहिशात को दबाकर हमारे ख्यालात को बुलंद करके मैं नेकी की ताकत देता है मसीह खुदावंद के वसीला से, जिसकी मार्फत फरिश्तों और मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए तेरी हम्द सना के गुन गाते हैं, कदूस 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 खुदावंद लश्कों के खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। हाल में बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हाल में बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई ही कदूस से, तू पाक कर, पाक से तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक को बेशक नज़ाने पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह से खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही क्या करो। हमारे ईमान का भेद, ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान कर, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं। पस से बाप, हम तेरे बेटे के मरने और चूटने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम हाजिर से इल्तिजा करते हैं मकसद के मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में को। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबास्टियन, अपने सब खादमों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में पहले से कामिल मुखब्बत अता फरमा। अपने बंदे आफ्ताब भट्टी और यूसुफ भट्टी पर नजर कर, जिन्हें तूने अपने पास बुला लिया। बख्शो कि इस मौत में तेरे बेटे के साथ है, झूठने में तेरे साथ हो। हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा के मुबारक मकुमारी मरियम, मुबारक रसूलों उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्द व सना कर सकें। उसी के जरिए और उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में काम और इज्जत और ताज़ीम शाह है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ बड़े अदब के साथ पढ़ेंगे और कहेंगे, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं सब बदियों से बचा, अंदर में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। ऐ खुदा के बड़े, हमको उठा ले जाता है, हम पर रहम कर,
اے خدا کے بر تجھے جہان کے گناہوں کو ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بر تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ سو یہ ہے خدا کا بڑا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہیں آپ جس بڑے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اور مسیح کا پاک بدن اور خون ہمیں ہمیشہ زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ سب تشریف رکھیں، پاک شاکت کا وقت ہے۔
सलीबां गिरोह पैयां गिरोह पैयां पहाड़ी पर पत्थर लगवाने के लिए अगर कोई अपने साथ हदिया नजराना लेकर आया है तो अभी वक्त है कि जमा करवा सकते हैं। और गुजारिश है कि जब ऐलान किया जाता है तो उसी वक्त आप जल्दी कोशिश किया करें कि उठा करें। आज यूसुफ भट्टी के ख़ानदान ने